हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले 10th क्लास से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर इस चैप्टर की बात करें हम तो बोर्ड के साथ साथ ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव चैप्टर भी है। अगर हम इस चैप्टर के बारे में कहें तो जो भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हमारे होते हैं, चाहे वो जनरल कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, उन टेस्ट में भी इसका क्वेश्चन आता है। जो 12th स्टैंडर्ड पे हमारे जो एसेंशियल होते हैं, जो चाहे वो जनरल टेस्ट हो, एचएसएससी के टेस्ट हो या फिर हमारे एनटीएससी केवीपीवाई हो, दोनों ही तरह के फॉर्मेट पे इसके क्वेश्चंस हमारे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपके लिए, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो सबसे पहले माइंड में दो ऐसे वर्ड गए हैं हमारे जो पहले आपने 10th क्लास से पहले नहीं सुने हैं। तो मन में क्वेश्चन तो आता है, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं या सुनते हैं या जब भी क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, जब भी कुछ नया जनरेट होता है तो माइंड में क्वेश्चन तो आता है ये कैसे हुआ और ये कैसे हो सकता है। अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो इसका मतलब आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स को सोल्व करते टाइम क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में, और फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, जब तक उसके बारे में हम काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, उन चीजों को जनरेट नहीं करेंगे, तब तक मैथमेटिक्स आने वाला नहीं है। तो मैथमेटिक्स को अगर आपने इजी करना है तो माइंड पे दबाव डालिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। जब तक सोचेंगे नहीं, काम नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो दो वर्ड हमारे पास आए हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले हम बात करते हैं प्रोग्रेशन। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिकली बता देता हूं कि प्रोग्रेशन वर्ड के लिए मैंने 3 वर्ड उठाए, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। जैसे सीक्वेंस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। सीक्वेंस को अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में बात करूं तो सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स which follows a definite rule or a certain rule। आप यहां पे डेफिनेट रूल भी बोल सकते हो, सर्टेन रूल भी बोल सकते हो। चलिए मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल से क्लियर करता हूं डेफिनेशन है क्या, कि सीक्वेंस क्या है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। जब भी आप काम करते हो मैथमेटिक्स के अंदर तो नंबर्स, जैसे हमारे कोई भी नंबर्स हैं, 2 4 6 8 so 1 4 9 16 25 so 0 3 8 15 24 so। ये कुछ नंबर्स की अरेंजमेंट की है मैंने। ये जो अरेंजमेंट है ये एक सर्टेन रूल को फॉलो करती है, एक डेफिनेट रूल को फॉलो करती है। यहां पे देखिए आप, अगर हम बात करें तो ये इवन नंबर्स भी है और +2 भी है। जब भी हम कंप्यूटेशन में मैथमेटिक्स करते हैं तो इसके साथ साथ हमारा जो रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो भी तैयार होता है। तो ये जो चैप्टर है हमारा दोनों लेवल पे इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन पे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो सीरीज के जो क्वेश्चन हमारे मैथ में होते हैं, या फिर आप रीजनिंग में कहिए, तो रीजनिंग में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो सीरीज के होते हैं वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकते हैं। तो यहां पे देखिए आप, ये जो नंबर्स है एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहे हैं। किस रूल को फॉलो कर रही है? ईच जो सक्सीडिंग टर्म है वो 2 + 2 + 2 + 2 ऐड होके आ रही है। यहां पे देखिए एक सर्टेन रूल को देखें तो डिफरेंस सेम नहीं है, बट यहां पे आप देख सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर। एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो दैट इज 1 स्क्वायर -1, दैट इज 2 स्क्वायर -1, दैट इज 3 स्क्वायर -1, दैट इज 4 स्क्वायर -1, दैट इज 5 स्क्वायर -1। तो एक सर्टेन रूल को फॉलो करती है कि जो भी हमारी टर्म है उस नंबर का स्क्वायर -1। जैसे ये 4th टर्म है तो 4 का स्क्वायर -1, 5th टर्म है तो 5 का स्क्वायर -1। तो एक सर्टेन रूल को जो भी टर्म्स ये जो नंबर्स है फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए सीक्वेंस।
तो इनको क्या बोलते हैं हम? सीक्वेंस। तो ये है हमारी सीक्वेंस, तो इनको बोलते हैं सीक्वेंस। और जब किसी सीक्वेंस की टर्म्स, when terms of a sequence are associated with a operation addition or subtraction, मैंने क्या कहा दोबारा बोलता हूं, when terms of a sequence are associated with a operation addition or subtraction, अगर इन टर्म्स के बीच में मैं या तो एडिशन लगा दूं या सब्ट्रैक्शन लगा दूं, then it becomes series, then it becomes series। क्या बोला मैंने? if the terms of a sequence are associated with any operation addition or subtraction, this is called a series। तो अब इस सीक्वेंस को मैं क्या कहूंगा? सीरीज। ये हमारी सीक्वेंस है, अगर यहां पे मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगाता हूं देन इट इज कॉल्ड ए सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज, दो वर्ड क्लियर हुए हमारे कि क्या होती है सीक्वेंस और क्या होती है सीरीज। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन के बारे में। व्हेन ए सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस को ही प्रोग्रेशन बोलेंगे। व्हेन ए सीक्वेंस प्रोग्रेसेस डेफिनेटली देन इट इज कॉल्ड ए सीक्वेंस, सॉरी प्रोग्रेशन। जब कोई भी सीक्वेंस है वो प्रोग्रेस कर रही है डेफिनेटली विद ए सर्टेन रूल, देन इट इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन। तीन वर्ड मैंने बोले। सबसे पहले सीक्वेंस, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स व्हिच फॉलोज ए सर्टेन रूल इज सीक्वेंस। व्हेन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर एसोसिएटेड विद ए बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, then it is called a series। And third, progression, when terms of a sequence are progresses with a certain rule or a definite rule, then it is called a progression। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन कहेंगे। तो आपको प्रोग्रेशन क्लियर हो, इसके साथ साथ ये तीन चीजें भी आपको क्लियर हो गई हैं। इनको आप राइट करेंगे नोटबुक में बेसिक्स के लिए, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके बाद में हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशंस है हमारी सभी। इन प्रोग्रेशंस में से हम किसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे? ये आपकी प्रोग्रेशन है बिकॉज दीज आर प्रोग्रेसिंग विद अ सर्टेन रूल, अगर हम बात करें तो अब इनमें से हम किसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है स्टूडेंट्स? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए प्रोग्रेशन in which difference of each two consecutive terms is constant। समझिए क्या कहा मैंने कि कोई भी प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगी? ए प्रोग्रेशन इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if difference of each two consecutive terms, जितनी भी consecutive, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सेकंड टर्म थर्ड टर्म, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, these are consecutive terms। उन दो consecutive terms के बीच में फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ और फिफ्थ का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट मींस यहां पे क्या रहेगा? सेम। जैसे कोई भी प्रोग्रेशन है, ये कोई प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 10, ये कोई प्रोग्रेशन है। तो डिफरेंस ऑफ ईच टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लीजिए। ये फर्स्ट टर्म है। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटेशन की, बात कर रहे थे। जो फर्स्ट टर्म्स जो होती हैं किसी भी प्रोग्रेशन की या किसी भी सीक्वेंस की, टर्म्स की नोटेशन की जाती है या तो an से या फिर tn से, आइदर इट बाय an और इट बाय tn। and denotes the nth term here, means अगर फर्स्ट टर्म है तो a1, सेकंड टर्म है तो a2, थर्ड टर्म है तो a3, फोर्थ टर्म है a4, फिफ्थ टर्म है a5, rth टर्म है ar, nth टर्म है an। तो टर्म्स की जो नोटेशन है वो किससे की जाती है? आइदर बाय an और बाय tn। मींस फर्स्ट टर्म को आप क्या भी बोल सकते हो? t1, फिफ्थ टर्म को आप क्या भी बोल सकते हो? t5, nth टर्म को आप क्या भी बोल सकते हो? tn। तो जनरल नोटेशन हम दो टाइप से करते हैं सीक्वेंस की, आइदर बाय an और बाय tn। यानी कोई भी प्रोग्रेशन सीक्वेंस है हमारी
तो उसकी टर्म्स की नोटेशन ये रहेंगी हमारी an और tn। अब हम बात करते हैं कि कोई भी प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब है, when कोई भी कॉन्सिक्यूटिव दो टर्म ले लीजिए, जैसे हमने लिया a3 और a4, इनका डिफरेंस चेक कीजिए आप, और भी कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म ले लीजिए, a2 एंड a3 ले लिया हमने, और भी कोई दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म लीजिए, a1 एंड a2 ले लिया हमने, इनका जो डिफरेंस है अगर ये कांस्टेंट है, जैसे हम डिफरेंस चेक करते हैं, a1 माइनस a2 करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं, दोनों केसेस में a1 माइनस a2, 2 माइनस 4 माइनस 2, a2 माइनस a3 माइनस 2, a3 माइनस a4 6 माइनस 8 माइनस 2। अगर ये कांस्टेंट है, मींस सेम है, तो इस प्रोग्रेशन को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूं। अब ये जो डिफरेंस है ये a1 माइनस a2 है, ये a2 माइनस a1 भी तो हो सकता है। तो अब इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा और इजी करके लिखता हूं, ए प्रोग्रेशन इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ डिफरेंस ऑफ ईच सक्सीडिंग टर्म with its preceding term same, then it is a arithmetic progression। अब मैंने इसको एक डेफिनेट केस पे ले लिया है। पहले मैंने क्या बोला, डिफरेंस ऑफ ईच टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म, आइदर a1 और a2 लिए, आइदर a1 माइनस a2 और a2 माइनस a1। अगर आप a1 माइनस a2 चेक कर रहे हो तो इसी सीक्वेंस में आपको चलना है, a2 माइनस a3, a3 माइनस a4, a4 माइनस a5। वो अगर आपका सेम है, मींस एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप क्या कहेंगे, वो प्रोग्रेशन एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मैंने क्या बोला कि हर प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस विद इट्स सक्सीडिंग टर्म, कोई भी प्रोग्रेशन लीजिए आप, 3, 10, 17, 24, ये कोई प्रोग्रेशन है, डिफरेंस ऑफ ईच सक्सीडिंग टर्म विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी सक्सीडिंग टर्म, जैसे मैंने लिया 10, तो 10 की प्रीसीडिंग टर्म कौन है, 3, तो इसका डिफरेंस चेक कीजिए आप, मींस a2 ली है मैंने, a1 ली, तो a2 माइनस a1 दैट इज 10 माइनस 3 7। अगर मैं ये लेता हूं a3 माइनस a2 दैट इज 17 माइनस 10 7। अगर मैं ये लेता हूं a4 माइनस a3 दैट इज अगेन 7। अगर हर प्रीसीडिंग टर्म का उसकी सक्सीडिंग टर्म के साथ डिफरेंस अगर सेम है, तो उस प्रोग्रेशन को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहेंगे हम उसे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये आपकी डेफिनेशन है, या आप दोनों में से लिख सकते हैं कि ये हमारी डेफिनेशन रहेगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया प्रोग्रेशन, और उसके बाद हमने क्या किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ए प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस ऑफ ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज ए कांस्टेंट। जो भी पेयर रहेगा हमारा कॉन्सिक्यूटिव टर्म का, हर पेयर के अंदर जो डिफरेंस रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डिफरेंस ऑफ सक्सीडिंग टर्म विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज सेम, देन इट इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी जनरल नोटेशंस की। अब हमने ये कहा कि जो फर्स्ट टर्म है कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब हम बात करेंगे ओनली एपी में, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो फर्स्ट टर्म है उसकी जो नोटेशन रहेगी मींस a1, फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी, a1, तो फर्स्ट टर्म की हम नोटेशन रखेंगे a। सिमिलर सेकंड टर्म हमारी क्या रहेगी, a2, थर्ड टर्म हमारी क्या रहेगी, a3, और जो हमारा कांस्टेंट डिफरेंस था, जो कांस्टेंट डिफरेंस हमारा आया था, सेम डिफरेंस हमारा आया था, उसको रखेंगे हम नोटेशन में d। क्या नोटेशन रखेंगे उसकी, d। मींस अगर आप डिफरेंस निकालना चाहते हो तो कैसे निकाल सकते हो, आप ऐसे निकाल सकते हो, a2 माइनस a1, ये तो हमारा डिफरेंस था, कॉन्सिक्यूटिव पेयर का जो डिफरेंस था, या a3 माइनस a2 भी बोल सकते हो, या a4 माइनस a3 भी बोल सकते हो। तो ये सारे हमारे क्या रहेंगे, d, ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्या रहेगा, सेम, बिकॉज इट इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसीलिए जो डिफरेंस है ऑलवेज क्या रहेगा, वो एक कांस्टेंट रहेगा। तो इन जनरल अगर हम d को देखें तो d की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता है इन जनरल की d की वैल्यू क्या है, कोई बच्चा बोलता है a2 माइनस a1,
कोई दूसरा बोलता है A3 माइनस A2, कोई बोलता है A5 माइनस A4, सारे सही हैं बिल्कुल। तो इन जनरल अगर एक ही वर्ड में हमें इसका जवाब देना तो हम बोलेंगे AK+1 माइनस AK, AK+1 माइनस AK, वेयर K इज ए वॉल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। K यहां पे क्या है, एक नेचुरल नंबर है। मीन्स अगर आप K को रखते हो, कोई भी नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 रखते हो तो A2 माइनस A1, 2 रखते हो तो A3 माइनस A2, 3 रखते हो तो A4 माइनस A3, आपके सारे वैल्यूज आ जाते हैं। तो इन जनरल अगर आपसे कोई पूछता है कि D की वैल्यू क्या है तो क्या रहेगी, AK+1 माइनस AK इज अवर D, मीन्स कॉमन डिफरेंस, मीन्स द कांस्टेंट डिफरेंस। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, A। टर्म्स की नोटेशन हमने पहले ही पढ़ ली, या तो AN से करेंगे या फिर TN से करेंगे। तो A है हमारे पास, D है हमारे पास। अब हम जनरेट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारी AP क्या रहेगी, तो अभी मैं एक और डेफिनेशन बना देता हूं इससे। When each term of a progression is progresses with a constant difference D, then it is called a arithmetic progression। मैंने क्या बोला, when each term progresses with a constant difference D, then it is a arithmetic progression। जैसे मैंने कहा कि कोई भी प्रोग्रेशन, हर टर्म एक कांस्टेंट डिफरेंस से इंक्रीज होती, प्रोग्रेस होती है। जैसे मैंने लिया है कांस्टेंट डिफरेंस 3 का ले लिया, तो हर टर्म 3 इंक्रीज होगी। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, दैट इज ए AP। तो ये एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हो। तो मैंने क्या कहा, अब मैं AP जनरेट कर रहा हूं, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, A। तो अब नेक्स्ट जो भी टर्म्स आएंगी वो क्या होके आएंगी, D ऐड होके आएंगी, क्योंकि द प्रोग्रेशन इज प्रोग्रेसेस विद ए कांस्टेंट डिफरेंस D। तो सेकंड टर्म हमारी क्या रहेगी, A + D। थर्ड टर्म हमारी क्या रहेगी, A + 2D, एक D और ऐड हो जाएगा इसमें, A + D था, A + 2D। फोर्थ टर्म हमारी क्या होगी, A + 3D एंड सो ऑन। अब आप चेक कीजिए कि फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म A + D है, थर्ड टर्म A + 2D है, फोर्थ टर्म A + 3D है। अब आपसे कोई भी पूछता है कि ये आपकी AP है, ये हमारी जर्नल AP रहेगी। तो जर्नल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी क्या रहेगी, A + D, A + 2D, A + 3D, दैट इज अवर जर्नल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चाहे आप A और D की वैल्यू कुछ भी रखें, वही प्रोग्रेशन हमारी तैयार हो जाएगी, जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपकी तैयार होनी चाहिए। जैसे आपको कोई बोलता है कि A = 1, D = 3, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी क्या रहेगी। इसके साथ साथ हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अगर A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 3 है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या रहेगी। तो मैं बोलता हूं फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1, अब क्या इंक्रीज होके आएगी सेकंड टर्म, 1 + 3 4, नेक्स्ट फिर से 3 ऐड हो जाएगा, 4 + 3 7, नेक्स्ट फिर से 3 ऐड हो जाएगा 10। ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी। जैसे किसी ने कहा A = 1, D = -3, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या रहेगी हमारी, फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म -3 ऐड होगा तो 1 - 3 -2, फिर से -3 ऐड होगा -5, फिर से -3 ऐड होगा -8 and so on। That is our arithmetic progression whose first term is 1 and the common difference is -3। तो आपके पास अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, तो आप AP निकाल सकते हो। कैसे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन each succeeding term is progresses with a constant difference D। तो हम D ऐड करते चले जाएंगे, हमारी क्या आ जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जर्नल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपकी तैयार है। अब यहां से हम क्या नोटेशन चेक करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। अब आपने क्या नोटिस किया, फर्स्ट टर्म में D नहीं है, सेकंड में 1D है, थर्ड में 2D है, फोर्थ में 3D है। तो अगर मैं यहां पे 10th टर्म निकालना चाहूं तो कंफर्म है क्या रहेगी, A+, सब में एक D कम था तो एक सर्टेन रूल फॉलो होता है, तो क्या रहेगी A + 9D। अगर कोई आपसे 50वीं टर्म पूछता है A50, तो क्या रहेगी A + 1 D कम कीजिए 49D। अगर कोई आपसे nth टर्म पूछता है मींस AN, तो दैट इज क्या रहेगी A+, एक n कम कर दीजिए, n में से एक कम कर दीजिए, n - 1 × D, दैट इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ AP। इसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी AP की जनरल टर्म
फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ये कहता है कि जनरल टर्म ऑफ एपी an इज इक्वल टू 3n माइनस 2, 3n प्लस 2, कुछ भी बोलिए। किसी ने ये कहा ये किसी एपी की जनरल टर्म है, आपको एपी निकालनी है। तो मैंने कहा जनरल टर्म है, तो अगर मैं इनकी जगह 1 रखता हूं तो फर्स्ट टर्म रहेगी 3 इंटू 1 प्लस 2 5। अगर मैं इनकी जगह 2 रखता हूं 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8। अगर मैं इनकी जगह 3 रखता हूं 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11। तो ये हमारी एपी होगी 5 8 11। जैसे मैंने इस एपी से जनरल टर्म निकाली है, आप जनरल टर्म से क्या भी निकाल सकते हैं, एपी भी निकाल सकते हैं। तो हमारी जनरल टर्म क्या रहेगी, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस जनरल टर्म को मैं बार बार यूज करूंगा, बट नोटेशन के साथ साथ मैं इसकी लैंग्वेज चेंज करता रहूंगा। इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, लास्ट टर्म ऑफ एपी भी बोलेंगे। ये वैसे ये एक्चुअल में क्या है, जनरल टर्म है। तो किसी भी एपी की जनरल टर्म क्या होती है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जल्दी से इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसके बगैर आप एपी में काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप इस जनरल टर्म का जो भी फॉर्मूला हमने जनरेट किया है, इसको जल्दी से लर्न कर लीजिए, फिर आगे काम करते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। तो आपने क्या नोटिस किया, हमारी जनरल एपी क्या जनरेट हुई, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, दैट इज अवर एपी। अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी के, जो हमने डेफिनेशंस जनरेट किए हैं, जो हमने फॉर्मूले बताए आपको, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। जैसे जनरल लाइफ के अंदर अगर हम एपी को देखें, कोई आपको ये बोलता है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एप्लीकेबिलिटी करते हैं इससे। जैसे किसी ने ये कहा टैक्सी फेयर इन ए सिटी, किसी सिटी के अंदर जो टैक्सी फेयर है, किराया है 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए क्या है 15 रुपीज, एंड देन 8 रुपीज पर किलोमीटर एडिशनल। उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेगा सबका क्या लगेगा, 8 रुपीज पर किलोमीटर। यानी पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर क्या है 15, उसके बाद 8 रुपीज पर किलोमीटर लगेगा। तो बताइए क्या जो फेयर है फॉर किलोमीटर्स, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, चेक करते हैं। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो क्या है 15 रुपीज। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए अगर हमें फेयर निकालना हो, किराया निकालना हो टैक्सी फेयर, तो क्या रहेगा, फर्स्ट किलोमीटर का 15 और देन 8 रुपीज पर किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर बचता है, तो 15 प्लस 8 23, इतने रुपीज रहेगा। फेयर फॉर 3 किलोमीटर जर्नी, 3 किलोमीटर अगर कोई जाता है तो क्या फेयर रहेगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, फिर 2 किलोमीटर का 8 रुपीज पर किलोमीटर 16, तो दैट इज 31। सिमिलरली फॉर 4 किलोमीटर 15 प्लस 3 किलोमीटर का 8 इंटू 3 24, दैट इज 39। तो यू कैन सी दैट इज दिस एपी 15 23 31 39। आप इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। हम चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो चेक करते हैं डिफरेंस, डी चेक करते हैं। अगर डी कांस्टेंट है देन इट इज कॉल्ड ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चेक करते हैं, a2 माइनस a1, डी जो हमारा था, 23 माइनस 15 8, a3 माइनस a2 31 माइनस 23 8, a4 माइनस a3 that is 39 minus 31 8, means difference of each pair of consecutive terms is a constant, hence it is a AP। तो ये जो फेयर है for the journey is a AP। और लेते हैं क्वेश्चन, जैसे किसी ने ये कहा a person deposit 10,000 rupees compoundly in bank at interest of 10% per annum। किसी ने 10% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10,000 डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, तो ये पूछता है इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर
इज फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसी ने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए बैंक में, 10% पर एनम उसका इंटरेस्ट रेट है। हर साल अगर हम उसका अमाउंट निकालें, इंटरेस्ट कैसा रहेगा? कंपाउंडली। तो बताइए क्या जो अमाउंट है हमारा हर साल का, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करेगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमाउंट एट प्रेजेंट, स्टार्टिंग में अमाउंट कितना है हमारे पास? 10,000। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड पे अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टाइम। तो प्रिंसिपल 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा? 10% पर एनम बाय 100 पावर टाइम। टाइम कितना हमारा? 1 साल का। तो अगर इसको सोल्व करें तो 10,000 इंटू 11 बाई 10, तो दैट इज 11,000। तो पहले साल के एंड पे जो हमारा अमाउंट क्या है? 11,000। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो 10,000 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100। अब टाइम कितना हो गया हमारा? 2 साल का, तो पावर 2। 10,000 इंटू 11 बाई 10 की पावर 2, तो 11 का स्क्वायर 12100, तो दैट इज 12,100। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो 3 साल में क्या हो जाएगा? 10,000। अब पावर क्या हो जाएगी 11 बाई 10 की? 3, तो दैट इज 10 इंटू 11 की पावर 3, 121 इंटू 11। अब इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करते 11 बन जाए 11, 11 टू जा 22 प्लस 1 23, 11 बन जा 11 प्लस 2 13, दैट इज 13,310। तो स्टार्टिंग में हमारा अमाउंट क्या था? 10,000। फिर हमारा अमाउंट क्या रहा? 12,100, सॉरी 11,000। थर्ड सेकेंड ईयर के एंड पे 12,100 एंड थर्ड ईयर के एंड पे हमारा अमाउंट रहा 13,310। दैट इज आवर फर्स्ट टर्म, दैट इज सेकेंड एंड दैट इज थर्ड एंड दैट इज फोर्थ। नाउ चेक whether the difference of each consecutive term is a constant here। चेक करते हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या रहेगा? 1000। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या रहेगा? 1100। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रहेगा हमारा? पहले यहीं पे चेक कर लीजिए आप, क्या ये सेम है? क्या कांस्टेंट है? दैट इज नॉट सेम, मींस a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, means the difference is not constant, hence the amount is not forming a arithmetic progression। तो ये arithmetic progression को फॉर्म नहीं करता है। तो इस तरह जनरल लाइफ के जो भी क्वेश्चन है उनको आप चेक कर सकते हो क्या ये arithmetic progression को फॉलो करता है या नहीं करता। अब कुछ प्रोग्रेशंस लिखते हैं हम और उन प्रोग्रेशंस को चेक करेंगे क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है। जैसे मैंने लिखा 2 5/2 3 7/2। एक और लिखते हैं 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2। इन प्रोग्रेशंस को चेक करते हैं। Whether these progressions are arithmetic progression or not। चलिए चेक करते हैं। This is our first term, this is second term, this is third term, this is fourth term। तो चेक करते हैं a2 minus a1 5/2 minus 2, एलसीएम लेते हैं 2 5 minus 4 that is 1/2। Now a3 minus a2 3 minus 5/2, एलसीएम लेते हैं 2 6 minus 5 1/2। a4 minus a3 that is 7/2 minus 3, फिर से एलसीएम लेते हैं 2 that is 7 minus 6 1/2। if the difference is constant then it is called a arithmetic progression। तो ये हमारी arithmetic progression है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है हमारी a, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहा हमारा 1/2। अगर इस
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आपसे कोई भी टर्म अगर वो पूछता है अब हम बता सकते हैं। जैसे उसने कहा इसकी नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि हमारी जो भी प्रोग्रेशन होती है प्रोग्रेसिस विद ए कांस्टेंट डिफरेंस 1/2 ऐड करेंगे 7/2 प्लस 1/2 8/2 दैट इज 4। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे इसकी 10th टर्म क्या रहेगी, तो 10th टर्म आपको बताया था a प्लस 1 कम करेंगे 9d, तो a क्या हमारा 2 प्लस 9 इंटू d 1/2, तो दैट इज 2 प्लस 9/2 13/2। तो इस तरीके से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो और चेक कर सकते हो दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। अब इसको चेक करते हैं, a2 माइनस a1 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 दैट इज रूट 2। अगेन a3 माइनस a2 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 माइनस रूट 2, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो 3 कैंसल 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब देखिए आप बेस सेम है क्योंकि रूट 2 बेस है इनका सेम है, तो 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 1 रूट 2 मींस रूट 2। a4 माइनस a3 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, मैं अभी आपको फॉर्म में लिख देता हूं इसको, 3 प्लस 2 रूट 2। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस से दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे 2 रूट 2 3 कैंसल, यहां भी बेस सेम है 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 रूट 2। सिंस डिफरेंस इज कॉमन हेंस इट इज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट लेते हैं, रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32 a स्क्वायर a क्यूब a रेज़ टू 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 73। इन प्रोग्रेशंस को चेक करते हैं वेदर दीज आर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं, a2 माइनस a1 रूट 8 माइनस रूट 2। अब क्योंकि बेस सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर मैं सेम करना चाहूं तो रूट 8 को क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 2। अब 4 का रूट क्या होता है 2, तो दैट इज 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब बेस सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं रूट 2। a3 माइनस a2 रूट 18 माइनस रूट 8। अभी मैंने बोला था बेस सेम नहीं, अगर मैं फॉर्म करना चाहूं तो 9 इंटू 2 दैट इज अभी इसको किया था हमने 2 रूट 2, तो 9 का रूट क्या होता है 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 दैट इज अवर अगेन रूट 2। ऐसे ही रूट 32 माइनस रूट 32 को क्या लिख सकता हूं मैं a4 माइनस a3 रूट 32 माइनस रूट 18 रूट 32 16 इंटू 2 तो 4 रूट 2 दैट इज रूट 3 रूट 2। फिर से बेस सेम है दैट इज अगेन रूट 2, हेंस इट इज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलर अगर हम यहां पे बात करें तो a स्क्वायर माइनस a, अब सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, यहां से क्या रहेगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर, यहां से क्या रहेगा a की 4 माइनस a क्यूब। अब बिल्कुल भी सेम नहीं है तो दैट इज नॉट ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज रीजन क्या रहेगा d इज नॉट कॉमन, d इज नॉट सेम, d इज नॉट कांस्टेंट। यह वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। नाउ अब इसको इवैल्यूएट कीजिए, पहले 1 का स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर 25 7 का स्क्वायर 49 एंड दैट इज 73। चेक कीजिए a2 माइनस a1 24 a3 माइनस a2 24 a4 माइनस a3 24 हेंस इट इज ए एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरीके से ये आपका बेसिक रहा। अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप बेसिक्स को सबसे पहले राइट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, प्रोग्रेशन सीक्वेंस और सीरीज की डेफिनेशन देंगे, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उसके बाद ए क्या है डी क्या है और हमारी जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसके बाद जनरल टर्म हमारी an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एपी की। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले इसको लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।